हाय हेलो नमस्कार, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए देवी ने आज किस तरीके से दरबार की मर्यादा और अपने, जी हाँ, दोनों आँखों का ख्याल रखा। आँखों का हैरानी हुई सुनकर। जी हाँ, देवी अहिल्या ने क्या कहा बताते हैं। आज शो की शुरुआत में होती है और देवी अहिल्या मल्हार राव सुधार जी से माफ़ी मांग रही होती हैं। देवी अहिल्या कहती है कि उन्होंने बहुत कोशिश की है दरबार की मर्यादा को सदैव बनाए रखने की, लेकिन आज उनके कदम जो हैं लड़खड़ा गए और हो सकता है ये दरबार देवी अहिल्या को यानी कि रानी को क्षमा ना करे, लेकिन एक आई को क्षमा कर दे, बस वो ये चाहती है। क्यों? क्योंकि एक आई ऐसी है और ये आई के आंसू है, रानी के आंसू नहीं है, अहिल्याबाई होलकर के आंसू नहीं है। वो कहती हैं एक तरफ तो मालेराव है तो दूसरी तरफ देवी अहिल्या की ये मुक्ता, और ये दोनों ही देवी अहिल्या की आंखें हैं। अब देवी अहिल्या अपने आंसू पोंछती है और साथ में मल्हार राव सूबेदार जी भी अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, दुख दर्द तकलीफ में होते हैं। देवी अहिल्या कहती है कि पता है बाबा साहेब, मालेराव मतलब वो कहती है उन्हें यकीन था कि मालेराव कभी भी कुछ सही नहीं बोल सकता, लेकिन फिर कहती है मालेराव से कि आज तुमने एक बहुत सही बात कही है। तुमने कहा कि यशवंत एक अच्छा इंसान है, तुम्हारी बहन मुक्ता सुरक्षित हाथों में है। हालांकि तुमने बात जोश जोश में कही है, लेकिन बहुत सही कही है, सटीक कही है, 16 आने सच कही है। क्योंकि मालेराव पता है कभी कभी गलत तीर भी सही निशाने पर लग जाता है। बस इसी तरीके से तुम्हारी बात सही हो गई। ये बात बिल्कुल सही है बाबा साहेब कि यशवंत मेरी मुक्ता के लिए बहुत सही है। इससे मजबूत हाथ, इससे अच्छा इंसान मेरी मुक्ता को नहीं मिल सकता था। और सिर्फ मुक्ता के लिए नहीं बल्कि मालवा के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और फिर कहते हैं मालेराव, पता है मैंने तुम्हें बड़ा होने के साथ साथ कुछ और बातें बताई थी। तुम्हें ये सिखाया था कि तुम बहुत बड़े बनना, बहुत अच्छे इंसान बनना, बहुत बड़े बनना, लेकिन इतने बड़े मत बनना कि तुम गिरे हुए किसी इंसान को अपना हाथ दे करके उठा ना सको। और तुम मालेराव, तुम इतने बड़े हो गए मालेराव कि तुम अपने कद से सभी छोटे नजर आने लग गए और तुम्हें ज़मीन पर चलने वाले लोग कीड़े मकोड़े लगने लग गए। और कहते हैं तुमने मालेराव एक चीज़ और गलत बताई तुमने, कि तुमने कहा कि यशवंत ने सेंध लगाई है मालवा में। नहीं, सेंध नहीं लगाई। ये बाबा साहेब, ये बात बिल्कुल गलत है। यशवंत एक ऐसा स्तंभ है जो हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए मालवा के अंदर, और कभी भी डिगने नहीं देगा मालवा के ईंटों को। वो कहती हैं कभी आँच नहीं आने देगा, खुद हर आग से निपट जाएगा, हर आग की लपट में जलने को तैयार हो जाएगा, मगर मालवा पर आँच नहीं आने देगा। अब देवी अहिल्या की बातें सुन करके मालेराव तंग आ जाता है। कहता है बाबा साहब, समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये तारीफ़ें क्यों कर रही हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो यूँ कहती हैं कि भावनाओं का दरबार में कोई मोल नहीं, लेकिन फिर ये देखो, ये कमाल तो ये देखो, इन्होंने पूरा सिर्फ महल नहीं बल्कि शहर ही बसा दिया दरबार में भावनाओं का। ये कहना क्या चाहती हैं ये, मतलब ये यशवंत भाऊ जी को क्या बताना चाहती हैं? क्या है वो? क्या वो ये चाहती हैं कि उसे गुणगान करके सज़ा कम करवा लें, या फिर वो कहती हैं तुम में और यशवंत में बहुत फ़र्क है मालेराव, बहुत फ़र्क है, सच में बहुत फ़र्क है। वो कहती हैं कि हाँ मालेराव, बहुत फ़र्क है तुम दोनों में। एक तरफ तो तुम हो जो कि अपनी बात मनवाने के लिए घर की इज्जत को दरबार में ले आए उछालने के लिए, और एक तरफ ये यशवंत है, वो यशवंत जिसने ना सिर्फ मालवा की इज्जत के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, बल्कि जनता के सुख सुविधा के लिए, उनकी खुशी के लिए भी अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। वो कहती है हाँ बाबा साहेब, यशवंत शामिल था इस लूट में, लेकिन वो लूट अपने मन से नहीं करना चाहता था, उसे शामिल किया गया था किसी और ने। कहते कौन थे? मल्हार राव सुधार जी पूछते हैं कौन था अहिल्या, वो बताओ। तो वो कहती हैं बाबा साहेब, मैं थी, मैंने योजना बनाई, मेरे कहने पर यशवंत शामिल हुआ अनमने मन से। और वहाँ दिखाते हैं लोग दरवाजे पर दरवाजे खटखटा रहे होते हैं। जी हाँ, पूरा गांव खाली हो रहा होता है, महिलाएं पुरुष सब दौड़ दौड़ के आ रहे होते हैं, क्योंकि सब जान चुके होते हैं कि देवी अहिल्या दरबार में अपराधी के तौर पर पेश की गई हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। और इल्ज़ाम क्या है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है, प्यासों के गले तक उन्होंने पानी पहुंचाया है, बस यही इल्ज़ाम है। इसलिए अब सब लोग अपना अपना काम छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं दरबार की तरफ। और अब दिखाते हैं दरबार में तो कोई भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं भी शामिल था। तब देवीरा कहती है कि बाबा साहेब, मेरे कहने पर ही इन दोनों ने भी लूट में शामिल होकर के इस पूरी लूट को अंजाम दिया, सारा किया धरा मेरा ही है, मेरी ही योजना थी। जी हाँ दोस्तों, देवीला कहती है कि उन्हीं की योजना थी ये, इसलिए उन्हें बाबा साहेब सज़ा दी जाए। देवी अहिल्या अपने इस कार्य के लिए सज़ा मांगती है। अब दिखाते हैं कि अचानक से दरबार के बाहर शोर हो रहा होता है।
तभी दौड़ता दौड़ता एक सिपाही आता है, कहता है सरकार की जय हो, और गांव के कुछ मुखिया आए हैं, कुछ गांवों से सरदार आए हैं, कुछ ग्रामीण भी आए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो कि मिलना चाहते हैं अति शीघ्र। अब मल्हार राव सूबेदार जी कुछ कहें उससे पहले ही मालेराव उसे डांट देता है, दिखता नहीं तुम्हें यहाँ कितना अहम मुद्दा चल रहा है, उन्हें रुकने के लिए कहो। अब बेचारा चला जाता है और फिर मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं, जी नहीं, कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ मालेराव कहने की कोशिश करता है कि आरोप स्वीकार कर रहे हैं ये लोग, अपराधी आपके सामने खड़े हैं तो फिर सज़ा दे दीजिए। लेकिन उससे पहले ही फिर से गूंज उठता है पूरा वाड़ा, पूरा दरबार, देवी अहिल्या की जय हो, आई देवी अहिल्या की जय हो, छोटी रानी देवी अहिल्या होलकर की जय हो। और अब ग्रामीण जबरन दरबार में घुस जाते हैं और खुद को देवी अहिल्या के संतान बताते हैं और कहते हैं कि सरकार, हम अपने अपने गाँवों से आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हमारी आई को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया है अपराधी बना करके, लेकिन जो अपराध आप इन पर लागू कर रहे हैं, इनको अपराधी जिस काम के लिए बना रहे हैं, वो अपराध तो हम लोगों ने किया है। हम मुजरिम हैं, हम अपराधी हैं। और यदि कोई आई अपनी संतान के लिए कुछ भी करे, उसे खिलाए पिलाए, उसका लालन पालन करे, यदि वो अपराध है तो देवी अहिल्या ने अपराध किया है, क्योंकि हम भूखे प्यासे लोगों के पास इन्होंने अन्न पहुंचाया है, पानी पहुंचाया है। हमारे गांव में इतनी दिक्कत थी, लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि गांव में 10-10 कुएं खुद गए हैं, नहरें बन रही हैं, खेतों तक पानी पहुंच रहा है, नाले बन गए हैं। मालेराव के कान खड़े होते हैं, अच्छा देवी अहिल्या ने इतना सारा काम कर भी दिया। और वो लोग कहते हैं कि हमारी आई, मतलब हमारे जो मुखिया थे, हमारे जो अन्नदाता बने हुए थे, उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारा साथ नहीं दिया। उनका इशारा था राजकुमार मालेराव की तरफ। वो कहते हैं उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो देवी अहिल्या ने किया, वो हमारे लिए कर रही हैं, जो आई करती है वो कर रही हैं। तो फिर भला क्या गलत किया इन्होंने? और यदि इन्होंने गलत किया, इन्होंने अपराध किया है, तो हम लोग भी अपराधी हैं, हमें भी सज़ा दीजिए। अब कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सरकार, हम डकैतों के भेष में गए थे, हम आम नागरिक हैं, हम लोगों ने धन लूटा और फिर देवी अहिल्या को दिया, क्योंकि देवी अहिल्या उस धन को आम जन तक जल पहुँचाने में प्रयोग करना चाहती थी। तो फिर हम अपराधी हैं, देवी अहिल्या नहीं, क्योंकि धन तो हमने लूटा है डकैतों का भेष धारण करके, हम अपराधी हैं। अब पूरे ग्रामीण जो वहाँ पर आए थे सब कहते हैं हम अपराधी हैं, हम अपराधी हैं। और अब कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, आई एक तो वो है जिसने जन्म दिया है, एक वो है जो ये हमारे सामने खड़ी है देवी अहिल्या। आई लालन पालन करती है, पोषण करती है, छाया देती है, जीवन देती है, और वही सब देवी अहिल्या कर रही हैं। ये हमारी दूसरी आई है। अब एक कहता है ये आई नहीं, ये तो मातोश्री है, मातोश्री है। अब और लोग भी खड़े हो जाते हैं, वो लोग खड़े हो जाते हैं जो कि मालेराव के साथ में थे, जिन्होंने कभी सफ़ेद फूल उठाया था और देवी अहिल्या के नेतृत्व को नकार दिया था। अब वो लोग कहते हैं कि सरकार, हमें सज़ा दीजिए, हमें सज़ा दीजिए। जी हाँ, पूरा मंत्रिमंडल जो कि मालेराव के पक्ष में था, वो लोग कहते हैं कि हमें सज़ा दीजिए, क्योंकि देवी अहिल्या से बड़े गुनहगार तो हम हैं, क्योंकि हमने क्या किया, हमने देवी अहिल्या के नेतृत्व को नकार दिया। यदि ये गद्दी पर होती तो कुछ गलत काम होता ही नहीं और ये लूट होती ही नहीं, लोगों तक एक एक पैसा सही तरीके से सही काम के लिए पहुंचता रहता। तो हम अपराधी हैं, देवी अहिल्या या फिर इन सब से तो कहीं ज़्यादा, हमें सज़ा दीजिए। तब मल्हार राव सूबेदार जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं आप लोग जाइए। जो देवी अहिल्या लोगों के दिलों में इतना राज करती है, जिसने लोगों के दिलों को जीत रखा है, उसे भला मैं सज़ा कैसे दे सकता हूँ? उसे दरबार सज़ा नहीं दे सकता। आप लोग जाइए, खुशी खुशी वापस लौट जाइए, क्योंकि आपकी मातोश्री को मैं सज़ा नहीं दे सकता। आपकी मातोश्री ऐसा कुछ नहीं करती जिसे सज़ा उन्हें मिले, इन्हें सज़ा नहीं मिल सकती। आप लोग जाइए। वो लोग फिर से देवी अहिल्या के नारे लगाते हुए, जय आई देवी अहिल्या के नारे लगाते हुए चले जाते हैं। और मल्हार राव सूबेदार जी बहुत खुश हो रहे होते हैं, भावुक भी हो रहे होते हैं। साथ में ऊपर से देखती हुई, जी हाँ, गौतमबाई साहब भी बहुत भावुक हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। और मालेराव आगे बढ़ता कहता है सरकार, सज़ा दीजिए, फैसला कीजिए। अब तीनों अपराधी आपके सामने हैं, इन्होंने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है, तो फिर देर किस बात की है? सज़ा दीजिए सरकार, सज़ा दीजिए, क्योंकि ये गांव वाले कुछ भी कहते रहे, मगर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि लूट हुई है, शाही खजाने की लूट हुई है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। सज़ा दीजिए सरकार। अब देवी अहिल्या कहती है, यदि सूबेदार जी कुछ कहना चाहें तो उससे पहले कि सरकार, एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग दोषी हैं, लेकिन सरकार अभी दरबार की कार्यवाही खत्म नहीं हुई है, फैसला अभी नहीं हो सकता, क्योंकि दरबार अभी चल रहा है। और मालेराव, तुम्हें बहुत जल्दी है फैसले तक पहुंचने की, आखिर क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हो तुम? अभी तो कार्यवाही बस शुरू हुई है, अभी तो सारा
इसके बारे में, इस मुद्दे के बारे में बताना, सुनना, जांच होनी सब बाकी है। अब वो कहती हैं सरकार हमें विवश किया गया था इस लूट के लिए, और अब आगे क्या होगा ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।